नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी इस समय पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है। विश्व के हर देश में लोग अपने अपने तरीके से कोरोना से बचाव के कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सरकारें सब प्रयास में लगी हुई हैं कि किसी तरह इस महामारी से निजात पाया जाए। हमारा देश भारत एक आध्यात्मिक देश है और खासकर काशी नगरी तो आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है पूरे विश्व का। और हमारे इस नगरी में पांडित्य, ज्योतिष के महान महान प्रकांड विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपनी गणनाओं के बल पर विश्व को बीच बीच में प्रकाश दिखाया है, रोशनी दिखाया है, रास्ता दिखाया है। कोरोना महामारी के इस बढ़ते प्रकोप के बीच में आज हम बैठे हैं आचार्य ऋषि द्विवेदी जी के पास, जिन्होंने कुछ गणनाएं ऐसी देखी हैं, कुछ खगोलीय घटनाओं पर वो हमसे चर्चा करेंगे, जिससे इस कोरोना महामारी का जो ये विकराल रूप हमारे सामने दिख रहा है वो क्यों आया और ये कब तक रहेगा। तो हम चलते हैं आचार्य ऋषि द्विवेदी जी के पास। आचार्य जी, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप इस समय पूरे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए है, इसका दंश मानव समाज के लिए बढ़ता ही जा रहा है। इसमें अगर ज्योतिषीय घटनाओं की हम बात करें या ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कारण क्या रहा है? ये देखें, संवत 2078 और इस बार जगलग्न में मंगल राहु की युति, अंगारक योग। देखा जाए तो संवत 2078 जो ये हिंदी नववर्ष जो 2078 है, इस वर्ष में कई दुर्योग आकाशमंडल में बने हुए हैं, जिसका प्रभाव हम लोग कोरोना के रूप में देख रहे हैं। सर्वप्रथम अगर देखें हम तो इस साल जो जगलग्न की कुंडली बनती है उसमें मंगल राहु की युति है और अंगारक योग बना हुआ है। राहु को संक्रमण का कारक माना जाता है, जो मंगल के साथ बनाया हुआ है। तो जब से नववर्ष आया, हिंदी नववर्ष आया, उसके बाद से संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैलना शुरू हुआ। एक चीज। दूसरी चीज अगर देखेंगे कि इस बार नववर्ष का जो राजा और मंत्री जो है दोनों मंगल हैं। राजा, धर्मशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस वर्ष के राजा मंत्री शुभ ग्रह होते हैं तो उस वर्ष जो है शुभता अधिक होती है। देख, चारों तरफ हर तरफ से चारों चांद लगता है। लेकिन जिस वर्ष शुभ या अशुभ या पापक ग्रह या क्रूर ग्रह राजा या मंत्री हों, उस वर्ष में प्रजा भूखी, पीड़ित, जनहानि, तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। तो इस बार चूंकि भूमिपुत्र मंगल है, राजा है, चूंकि मंगल को ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह माना जाता है, तो निश्चित रूप में इस वर्ष का राजा अगर मंगल क्रूर ग्रह है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वही तीसरी बात हम देखते हैं तो अभी आगामी 26 मई को चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जो एक खगोलीय घटना है। जब भी आकाश मंडल में जब खगोल में कोई घटना घटती है तो उसका जो है प्रभाव पूरे धरती पर पड़ता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है ग्रहाधीनम जगत सर्वा, पूरा जो जगत जो है वो ग्रहों के अधीन है। तो निश्चित रूप में इनका एक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आगे की बात करेंगे, जो सबसे प्रमुख जो बना हुआ है इस संवत 2078 में जो सबसे बड़ा दुर्योग बना हुआ है, ये जो पीछे जो मैंने दुर्योग बताए हैं ये तो समय अंतराल पे आते जाते रहते हैं, जिसका दुष्प्रभाव दिखता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो दुर्योग बना हुआ है वह यह बना हुआ है कि इस वर्ष में भादो शुक्ल पक्ष वह 13 दिनों का होगा। उसमें प्रतिपदा एवं त्रयोदशी की हानि है। तो भादो शुक्ल पक्ष 13 दिनों का बना हुआ है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जो जो है ज्योतिर्निबंधावली तथा स्मृति रत्नावली में कहा गया है, यदा च जायते पक्षः त्रयोदश दिनात्मकः भवेत् लोकम क्षयोधारः मुंडमाला तो मही। अर्थात ज्योतिर्निबंधावली में, श्रुति रत्नावली में कहा गया है कि जिस पक्ष में 2 तिथियों का क्षय होता है, अर्थात 13 दिनों का पक्ष होता है, उस पक्ष में उस वर्ष में बड़ी लड़ाई, भयंकर द्वेष तथा भारी जनधन हानि होती है। तो वही महाभारत काल में, द्वापर युग में, महाभारत काल में
भीष्म ने भी विश्व पर्व में बोला, कहा चतुर्दशी पंचदशी भूतपूर्वाम च षोडशीम चतुर्दशीम पंचदशीम षोडशीम च षोडशीम ईमान तू ना विजानत, अर्थात अपरवणीय हम। इनके कहने का अभिप्राय ये है कि हम देखते हैं कि 14, 15, 16 दिनों का पक्ष तो आता है, लेकिन इसी समय द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो रहा है और इसी समय 13 दिनों का जो है पखियारी आया हुआ है। निश्चित रूपेण भारी जनधन हानि की आशंका योग बना हुआ है। ये भीष्म जी भीष्म पर्व में अपनी बातों को कहते हैं। तो निश्चित रूपेण जब अब देखा जाए तो 13 दिनों का पखवाड़ा जो है द्वापर युग के महाभारत काल में बना था और फिर जो है कलयुग में लगभग 5122 वर्षों के बाद यह फिर योग बना है, जो मतलब वह योग द्वापर में बना था और यह योग कलयुग में प्रथम बन रहा है, जो 5122 वर्षों के बाद जो है 13 दिन का पखवाड़ा भादो शुक्ल पक्ष में द्वितीया और त्रयोदशी की हानि, ऐसा दुर्योग बन रहा है। तो निश्चित रूपेण चूंकि धर्मशास्त्र की कही हुई बातें हैं, ज्योतिष ग्रंथों में कही हुई बातें हैं, धार्मिक साहित्य में कही हुई बातें हैं और उसको नकारा नहीं जा सकता। उसका दुष्प्रभाव जरूर धरतीवासियों को देखने के लिए मिलता है। शायद यही कारण है कि अभी 13 दिन का पखवाड़ा सितंबर में है और जो है उसका प्रभाव पहले से ही दिखने लगा है। ये जो दुर्योग तमाम जो दुर्योग आकाश मंडल बने वो तो है ही है, उस 13 दिन के पखवाड़े का दुर्योग भी पहले से दिखना प्रारंभ हो गया है। वह अगर देखा जाए तो यह योग जो है आंग्ल तिथि में 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक रहेगा। ये भाद्र शुक्ल जो है पक्ष जो है 8 सितंबर से 20 सितंबर तक रहेगा, 13 दिन का पखवाड़ा होगा। उसके बाद जो है इस पखवाड़ा के बीतने के बाद लगभग अक्टूबर महीने में 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है। अक्टूबर मास से कोरोना और जनधन की जो हानि है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उसका जब काउंटडाउन शुरू होगा, लेकिन चूंकि यह वर्ष जो है 1978 में 13 दिनों का पखवाड़ा बना है, तो यह पूरा वर्षांत तक अर्थात संवत 1978 अर्थात 2022 में मार्च अप्रैल तक यह दुर्योग बना रहेगा। उसके बाद ही समाप्ति होगी। आपने बताया कि महाभारत काल में 13 दिन का ये पखवाड़ा आया हुआ था और 13 दिन के इस पखवाड़े के कारण भीष्म पितामह ने स्वयं बोला था कि ये ज़्यादा धन और जन की हानि करेगा और महाभारत युद्ध में करोड़ों की संख्या में जन की हानि हुई थी। तो इसके जो प्रभाव के चलते अभी जो लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया दुर्योग बने हुए हैं और ये संक्रमण राहु के कारण हो रहा है, क्रूर ग्रह मंगल राजा और मंत्री दोनों ही है, तो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या इस प्रभाव से बचाव की भी कोई कारण, कोई चीज़ें हमको दिख रही हैं ज्योतिष के हिसाब से, या ये जब तक रहेगा तब तक हमको इन सारे संक्रमणों के दौर से गुजरना ही पड़ेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। बिल्कुल देखा जाए तो इसमें इस दुर्योगों में कई तरह के दुर्योग आ गए। जैसे इस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री मंगल है, तो मंगल को भूकंप का कारक माना जाता है, भूकंप सुनामी का भी योग बनाया जाएगा। वहीं अगर देखेंगे राहु मंगल को जो है अंगारक योग है, तो यह संक्रमण का कारक यानी कोरोना का सबसे बड़ा कारक जो है अंगारक योग है, उसका भी प्रभाव रहेगा क्योंकि वर्ष पर्यंत रहेगा। अंगारक योग जगलग्न में बना हुआ है तो वर्ष पर्यंत रहेगा। वही चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखेंगे जो 26 मई को आ रहा है, तो वो भी दुर्योग है, उसका भी प्रभाव 15 दिन पूर्व से लेकर 15 दिन आगे तक रहता है। अगर बात करेंगे हम 13 दिन के पखवाड़े की, तो निश्चित रूप में इसका प्रभाव पूरा वर्षांत तक रहेगा। लेकिन यह एक जो कहा मैंने पहले ही बताया, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन ही जगत है। तो जब तक ग्रह योग रहेंगे आकाशमंडल में, जब तक ग्रह योग रहेंगे आकाशमंडल में ग्रह योग बने रहेंगे, तब तक उसका प्रभाव धरती सहित पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप में अक्टूबर से काउंटडाउन तो शुरू होगा, लेकिन समाप्ति जो है वर्षांत संवत 1978 के वर्षांत अर्थात 2021-22 के मार्च अप्रैल के बाद ही समाप्ति दिखेगी। आचार्य जी, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा जब ग्रहों के कारण विपत्ति आती है तो अक्सर उसके कई उपाय होते हैं, और अगर कोई उपाय न हो तो केवल ईश्वर की शरण या आध्यात्म ही एक रास्ता होता है कि हम उनसे आग्रह करके, ईश्वर से प्रार्थना करके बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। आज का समाज जो है वो बहुत देखने में आध्यात्मिक तो नहीं लगता, जिस तरह से हम आधुनिक होते जा रहे हैं। तो
क्या ईश्वर की शरणागति, ईश्वर से प्रार्थना या ईश्वर के पूजा पाठ को करके हम इसका जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं, उसके जो हानि हो रही है उससे बच सकते हैं, वो कुछ संक्रमण को कम किया जा सकता है? ज्योतिषीय गणना इसमें क्या बोलती है? जी बिल्कुल। देखें, पराम्बा जगदम्बा, उनकी महाशक्ति के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सतयुग में जो है रक्त बीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। रक्त बीज भी क्या था? एक कोरोना रूप में ही था। वो जहाँ पे जाए वहीं पे एक रक्त बीज प्रारंभ हो जाए। उस समय देवी का एक मंत्र है, ओम दुर्गे स्मिता हरस भीत मसिल जंतो स्वस्थ स्मिता समुदाय दारिद्र दुख भय हानिम का तोदन्या सर्वकरणा सदा चित्ता। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, जो महामारी को मिटाने वाला मंत्र है। तो निश्चित रूपेण जो लोग माँ पराम्बा जगदम्बा के शरण में जाएंगे और उनके मंत्रों को, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या उनके मंत्रों का जो है उच्चारण करेंगे, उनका अध्ययन, माता के शरण में जाके अगर उनकी सेवा करेगा तो निश्चित रूपेण माँ जगदम्बा चूंकि दयानिधि है, दयानी है, तो दया करती है अपने भक्तों पर। तो माता के शरण में जाएं और माता का जो है आराधना, बंदन, पूजन करें, उनके मंत्रों का जो है शुद्ध जप करें, तो निश्चित रूपेण इस करोड़ा रूपी रक्त बीज से हम सभी को निजात मिल पाएगी। तो दर्शकों, ये थे आचार्य ऋषि द्विवेदी जी, जिन्होंने ज्योतिषीय गणना के आधार पर और जो आकाश मंडल की जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से बताया कि चूंकि विक्रम संवत 2078 ये चल रहा है और इसका राजा और मंत्री दोनों ही मंगल ग्रह है, मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, तो धर्मशास्त्र के अनुसार दुर्योग ज्यादा बन रहे हैं। इस कारण से कोरोना का महामारी फिर से अपने पांव तेजी से पसार रहा है। पिछले बार के अपेक्षा इस बार का कोरोना महामारी का प्रसार होने का जो दर है वो 10 गुना से भी ज्यादा है। इसके अलावा 13 दिन का एक पखवाड़ा आने वाला है, जो कि आज से 5122 वर्ष पूर्व महाभारत काल में द्वापर युग में हुआ था। उस समय भी धन जन की काफी हानि हुई थी और इस बार भी वह संयोग सितंबर के महीने में 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो ये 13 दिन का पखवाड़ा ये एक और दुर्योग है, जिस कारण से कोरोना महामारी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगा और उसके पश्चात वो धीरे धीरे समाप्त होगा। ये पूरा का पूरा वर्ष अर्थात अगले मार्च अप्रैल तक बहुत सावधानी की जरूरत है। माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा के शरणागत होकर, जिस तरह से आचार्य जी ने अभी उस श्लोक का बताया जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, अगर हम उसका पाठ करें और ईश्वर अर्थात माता रानी के शरण में रहें तो कहीं न कहीं कोरोना महामारी के इस विकराल स्वरूप से अपने आप को बचा सकते हैं। नमस्कार।